गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, हाफ ईयरली के बाद तुम्हारे क्लास के लिए पहला वीडियो है झांसी की रानी। तुम सभी जानते हो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे अग्रणी महिला यदि कोई रही है तो वह है झांसी की रानी। उनका नाम तो बचपन का मनु था, पूर्ण नाम था मणिकर्णिका, परंतु वह बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुई। बच्चों, वह कानपुर के राजा के यहाँ नाना फडणवीस के यहाँ वह पली बढ़ी थी, और हालांकि वह उनकी बेटी नहीं थी, उनके यहाँ एक पंडित जो थे उनकी बेटी थी, परंतु राजा ने अपने बेटे की तरह उनका पालन पोषण किया और बाद में उनकी विवाह जो है बहुत कम उम्र में झांसी के राजा के साथ हो गई। लेकिन बेचारी की जीवन जो है वह संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि वह जब झांसी की रानी बनकर झांसी पहुंची तो वह राज्य कर्ज में डूबी हुई थी। उसको उन्होंने बहुत ठीक किया, इसलिए राजा ने उनको लक्ष्मी माना, क्योंकि जब कोई स्त्री घर में आकर धन की वृद्धि करा देती है तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने सिंहासन को ध्यान पर रख के आगे बढ़ाया और उन्हें एक सुंदर सा बालक भी हुआ, लेकिन वह बालक ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका। तो उन लोगों ने, राजा और झांसी की रानी मणिकर्णिका ने एक बच्चे को गोद लिया जो उनके परिवार का था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे उनका उत्तराधिकारी सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जनरल एक गवर्नमेंट का एक रूल था, अंग्रेज़ गवर्नमेंट का। डलहौजी जब जनरल थे तो उन्होंने एक नियम बनाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है बच्चों? उसमें था कि जिस राजा का, भारतीय राजा का, रानी का अपना खुद का बेटा या बेटी ना हो तो उस राजा का राज्य को अंग्रेज अपने में मिला लेगा। समझ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है कि उसमें जिस राजा का स्वयं का पुत्र या पुत्री ना हो, दत्तक पुत्र नहीं चलेगा। कोई किसी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र दूसरे के बच्चे को अपना बेटा बना लेने से, बेटी बनाने से नहीं होगा, खुद का बच्चा। तो उस राज्य को अंग्रेज जो है वो अपने राज्य में मिला लेगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने उस बच्चे को दत्तक सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ, राजा भी मर गए। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा और यह क्रांति का शंखनाद 1857 में स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे ने बंगाल में बैरकपुर में स्टार्ट किया, तो इसने झांसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे झांसी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसके रानी मणिकर्णिका ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और पूरे दुनिया में उनका नाम, मात्र 23 वर्ष में उन्होंने बहुत सारा कमाल किया और 23वें वर्ष के अंत में अंग्रेज़ों के छल कपट के द्वारा वो मारी गई। लेकिन हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व है। तो उसी पर आधारित कविता है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो ये कविता तुम्हें मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो आज हो गया 14/12/2020। ये कविता मैं पढ़ा देता हूँ, तुम्हें लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है? झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी। ये 4 पंक्तियाँ जो है, यह सिंहासन हिल उठा, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। अंग्रेज़ों के व्यवहार से सारे राजाओं के सिंहासन हिल गए थे, तो राजवंशों के मस्तक पे एक चिंता का लकीर हो गया था। बूढ़े भारत में आई फिर से जवानी थी। लोगों ने अंग्रेज़ों को अपना सर्व कुछ मान चुके थे,
परंतु जब झांसी की रानी ने उनके खिलाफ विद्रोह किया तो बहुत सारे राजा जो अंग्रेज़ों से परेशान थे, डरे हुए थे, वे भी हिम्मत जुटा पाए रानी के साथ लड़ने के लिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी इन लोगों के जीवन से ख़त्म हो चुका था, जो स्वतंत्रता, जो स्वाधीनता खत्म हो चुकी थी, उसको लोगों ने फिर से महसूस किया कि हम लोग अब आज़ाद नहीं रहे बल्कि ग़ुलाम हो गए हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने ठानी थी। फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज। क्या होता है बच्चों? अंग्रेज। ठीक है, तो फिरंगी को भारत से भगाने के लिए सबने मन में निश्चय किया था। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ से कविता का गीत के रूप में गा रहा हूँ, तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आए लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। वीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर से ना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी गई सीधा चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा, ठीक है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान ये कवित्री है इस कविता के। तो बच्चों ये कविता मैंने गा कर तुमको पढ़ाया। बच्चों पहला जो कविता है उसका मैंने बता दिया। चमक उठी सनसनता में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह। 1857 यह वर्ष जो था भारत में भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहली साल थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। हालांकि इसके पहले भी कई छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन यहाँ से बहुत तेज रफ्तार से अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई और जिसका परिणाम था कि जब अंग्रेज़ एक वर्ष के बाद फिर से सत्ता में आए, मतलब फिर से थोड़ा पावर गेन किए, तो उन लोगों ने 1858 में बहुत सारा रिफॉर्म किया था, सुधार किया था। कानपुर के नाना, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ, जितना पढ़ा सकता हूँ और उसके याद कर लेना। कानपुर के नाना के मुँह बोली, कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। बच्चों कानपुर के जो नाना थे, नाना मतलब राजा का नाम था नाना, उसकी यह छबीली, कानपुर के नाना राजा का जो बेटा था नाना, उसकी यह बहन थी, छबीली नाम भी था। समझ गया बच्चों? इसके कई नाम हैं, मनु, छबीली, लक्ष्मी, ठीक है, और असली नाम था मनु कर्णिका, ठीक है, मनु कर्णिका, ठीक है। और नाना के संग पढ़ती थी वह, सॉरी, लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी, वो अकेली बेटी थी, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेलती थी। उसका जो दोस्त था वो नाना था, मैंने राजा का बेटा का नाम था नाना। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही शैली थी। मनु का जो दोस्त था कौन था? बर्छी, ये सब हथियार है, ढाल कृपान कटारी, उससे इस खेलने में खूब मज़ा आता था। तुम लोग को मोबाइल चलाने में मज़ा आता है ना कुछ लोग को, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग को तो आता है। लेकिन लक्ष्मीबाई जो इतने बड़ा लक्ष्मी बनी बच्चों, इसके पीछे यह था कि उनका, देखो ना फोटो में उनका चित्र देख रहे हो, घोड़ा में है ना, घोड़ा पे हाथ में क्या है? तलवार है, एक हाथ से लगाम पकड़ी हुई है, घोड़े की जो रस्सी उसको बोलते हैं लगाम,
यहाँ देखो पकड़ी हुई है ना, पीछे अपने बच्चे को पकड़ी हुई है और हाथ में तलवार। लेकिन बचपन में वह ऐसे ही घोड़ा चलाती थी। तो बच्चों, हम बच्चियों को और बच्चों को क्या करना चाहिए? अच्छे कामों में लगना चाहिए। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसने शिवाजी की कहानी सुनी थी, इसलिए उसमें और मन में था कि वीर, जैसे शिवाजी वीर थे मैं भी वीर बनूंगी। हुई वीरता की वैभव के साथ चगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बजाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुवर बुंदेलों की वीरदावली सिवा झांसी में। उसकी सगाई कहाँ हुई? झांसी के राजा के साथ। सगाई मतलब शादी है ना, सगाई मतलब विवाह, ठीक है। ब्याह हुआ, रानी लक्ष्मीबाई बन के आई, राजमहल में खुशियाँ छा गई। और सुभट बुंदेलों ने, ये एक जाति होती है वहाँ पर राजाओं के घर में, यह राजाओं के वीरता का बखान कविताओं से गाना गा के करते हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर मोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जैसे अर्जुन की शादी और चित्रा की शादी को एक अच्छी जोड़ी मानी जाती है, भगवान शिव की शादी और भवानी की शादी को एक अच्छी जोड़ी मानी जाती है, वैसे ही लक्ष्मी और राजा जो गंगाधर राव थे उनकी जोड़ी को एक अच्छी जोड़ी माना गया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु गाल गजी चुपके चुपके काली घटा ले। उसके घर में उजियाली छाई मतलब एक बालक हुआ, लेकिन काल ने उस बच्चे को मार दिया, वो बीमार होकर मर गया। तीर चलाने कर वाले कर में किस चिड़िया का भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को दया नहीं आई। रानी जो है विधवा हो गई है ना। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान मरे राजा जी का जन्म, कोई बच्चा नहीं था। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। और जब उनका बच्चा खुद का मर गया तो क्या हुआ? डलहौजी क्या हुआ? खुश हो गया। डलहौजी अंग्रेज़ों का राजा गवर्नर था, सबसे बड़ा ऑफिसर था भारत में। इसने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तुम हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे उनसे पूछ लेना, ये इसके बारे में डिटेल से बताएगा, नहीं तो मैं क्लास में कहीं बता दूंगा, ठीक है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराए, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज हमने। अब क्या हुआ? उस झांसी में कोई वारिस नहीं रह गया, इसलिए अंग्रेज उस पर कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी वीरानी थी, रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। और बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दाना बन के, औरत बन के नहीं, ठीक है। चीनी राजधानी दिल्ली को लिया लखनऊ बातों बात, ठीक है। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रजनिवास। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, पेशवा, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन सभी पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बंगाल, मद्रास सभी पे अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्दमनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। बच्चों, झांसी की रानी के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई प्रारंभ हो गई और लेफ्टिनेंट वाकर के साथ लड़ाई हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वह जीत गई। जख्मी होकर वाकर भागा। वाकर क्या हुआ? रानी के तलवार से जख्मी हो गया, घायल हो गया और भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, उसको गड़क आश्चर्य लगा कि औरत कैसे, भारत का औरत लोग इतना तेज होता है ना। तो उसने, लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया और अंग्रेज भाग गया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से न गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ मुख था उसने मुंह की खाई थी, काना मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिला, जीती थी, वाकर को भगाई थी, लेकिन अब कौन आ गया? जनरल स्मिथ, एक नया अंग्रेज ऑफिसर आया, बहुत बड़ा सेना लेके, हजारों सेना लेके रानी को घेर लिया। और रानी की दो सहेली थी, काना मंदरा। इसी को बचाने में
लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई की जो घोड़ा था वह तो पार कर गया था नाला को, लेकिन ये दो सहेली पीछे छूट गई थी। फिर से लौट कर जब इसे बचाने गई तो उसकी वो घेराबंदी में आ गई, उसको परेशान होना पड़ा। पर पीछे हीरोज आ गया, एक नया ऑफिसर और आ गया बहुत बड़े सेना लेकर, और गिरी अब रानी थी। पीछे फिर हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदे ले हर बोल। बच्चों यहाँ हीरोज की सेना से गिर गई थी और रानी मारी गई। बच्चों आज भी उनका जगह है, झांसी जब जाओगे कभी घूमने तो वह स्थल में तुम जा सकते हो देखने के लिए, जहाँ पर रानी को लक्ष्मीबाई को मारा गया था। रानी गए सिधार अब चिता उसकी दिव्य सवारी थी, बिला तेज थे तेज की सच्ची वो अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, उनको जीवित करने आए हमको जीवित करने आए स्वतंत्र नारी थी। ओनली 23 ईयर्स था उनका, और वह मर गई तो वह ब्रह्मलोक में विलीन हो गई, क्योंकि वह अवतार माना जाता है माँ दुर्गा और काली का। सिखा गई दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख शिवानी थी, उसने हम लोग को सिखाया कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना चाहिए और अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए। बच्चों ये कविता तुम्हें याद करना है और लिखना भी है, मैं जैसे गाता था वैसे ही। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।